जंगल की एक रंगीन सुबह थी। सूरज ने दरख्तों के पत्तों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रखी थी। परिंदे चहक रहे थे, बंदर शोर मचा रहे थे और हवा में खुशबू तैर रही थी। अचानक दरख्तों के बीच लगी बड़ी सी घंटी बजी। तमाम जानवर चौंक गए। खरगोश बबलू, बंदर मंगू, हिरन रानी, जिराफा जेरी और हाथी मोटू सब एक ही तरफ दौड़ने लगे। दरअसल जंगल के बादशाह शेर राजा सुनहरा ने एक ऐलान किया था, आज जंगल की सबसे बड़ी दौड़ होगी। जो जीतेगा उसे मिलेगा सोने का ताज और जंगल का फखर। सब जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अगले लम्हे एक नरम सी खिसकती हुई आवाज़ आई, मैं भी हिस्सा लूँगा। सब ने मुड़कर देखा। वो था टोपी कछुआ। टोपी कछुआ हमेशा सर पर एक अजीब सी घासों की टोपी पहने रखता था। वो कहता था कि ये टोपी सोचों को ठंडा रखती है। बाकी जानवर हंस पड़ते थे। हा हा हा, अरे टोपी, तुम दौड़ोगे? तुम तो सलाद खाते खाते सो जाते हो। टोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, दौड़ सिर्फ टांगों से नहीं, हौसले से भी होती है। शेर राजा ने इजाज़त दी। ठीक है टोपी, अगर तुम चाहो तो हिस्सा लो, मगर तैयार रहना, ये दौड़ आसान नहीं। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल के सब जानवर लाइन में खड़े थे। खरगोश बबलू ने नए जूते पहने थे, हिरन रानी ने हल्के पत्ते का ताज बांधा था और बंदर मंगू ने अपना जंपिंग प्लान बनाया था। टोपी कछुआ अपने घासों वाली टोपी सीधी कर रहा था। बबलू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, टोपी, अभी से सो तो नहीं जाओगे? दौड़ में झपकी लेना मना है। सब हंसने लगे। टोपी बस मुस्कुरा दिया। दौड़ देखोगे तो याद रखोगे, जल्दी नहीं, सब्र ही असल दौड़ है। शेर राजा ने घंटी बजाई। तैयार, 1 2 3, दौड़ो। सब जानवर बिजली की तरह दौड़ पड़े। खरगोश बबलू सबसे आगे था। मंगू दरख्त से दरख्त पर झूलता जा रहा था। हिरनी रानी हवा की तरह भाग रही थी और टोपी कछुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। कदम टिक कदम टिक, कदम टिक कदम टिक। रास्ते में वो गुनगुनाता जा रहा था, आहिस्ता चलो, सोच समझ कर, मंजिल दूर नहीं, सब्र कर सब्र कर। पहला इम्तहान था नदी पर बना पत्ते वाला पुल। पानी तेज बह रहा था और पुल बहुत नाजुक था। खरगोश बबलू छलांग मारता हुआ गुजरा, मगर दरमियान में उसका पाँव फिसल गया। अरे बचाओ, वो चीखा। बंदर मंगू पीछे से आ रहा था, लेकिन हंसते हुए बोला, बबलू भाई, तैरना भी सीख लो। इतने में टोपी पहुंचा। उसने अपनी टोपी उतारी, बबलू की तरफ बढ़ाई और बोला, पकड़ लो मेरी टोपी, तुम्हें सहारा देगी। बबलू ने टोपी पकड़ी और वो टोपी वाकई तैरने लगी, जैसे जादू हो। खरगोश महफूज किनारे पर पहुंच गया। बबलू ने शर्मिंदा होकर कहा, टोपी, तुमने तो जान बचा ली। टोपी मुस्कुराया, दौड़ सिर्फ जीतने की नहीं, एक दूसरे को संभालने की भी होती है। आगे एक पहाड़ी आती थी जहां तेज हवा चल रही थी। पत्ते, शाखें सब उड़ रहे थे। हिरन रानी वहां पहुंची तो हवा ने उसे तकरीबन उड़ा दिया। बंदर मंगू भी एक शाख से नीचे गिर पड़ा। टोपी कछुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आया। उसने अपनी टोपी उतारी, पत्ते बांधे और एक हवा स्लाइडर बनाया, एक तरह का फिसलने वाला पत्ता जिससे वो नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता था। वो खुश होकर बोला, चलो हवा को अपना साथी बनाते हैं। वो पत्ते पर फिसलता हुआ नीचे पहुंच गया और साथ ही हिरन रानी को सहारा देकर नीचे लाया। सब हैरान रह गए। अब रास्ता घने दरख्तों से भरा हुआ था। बेले, कांटे और जाल जैसे पत्ते रास्ते रोक रहे थे। बंदर मंगू के लिए तो ये आसान था। वो तो झूलने लगा, मगर टोपी कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मंगू पीछे मुड़कर बोला, टोपी, तुम यहाँ फंस जाओगे। टोपी ने कहा, बेले मुश्किल नहीं, अगर तुम नरमी से पेश आओ। वो बेलों को धीरे से हटाकर रास्ता साफ करता गया। रास्ते में उसे एक छोटा सा गुलहरी बच्चा मिला जो बेलों में उलझा हुआ था। टोपी ने उसे बचाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। गुलहरी बोली, शुक्रिया कछुए भाई, आप तो हीरो हैं।
टोपी हंसकर बोला, हीरो वो नहीं जो तेज दौड़े, बल्कि वो जो रुक कर मदद करे। दौड़ का आखिरी हिस्सा था एक लंबा मैदान जिस पर धूप तेज चमक रही थी। सब जानवर थक गए थे। खरगोश बबलू फिर आगे निकलने लगा, मगर प्यास और गर्मी ने उसके कदम सुस्त कर दिए। हिरन रानी के पांव जलने लगे। बंदर मंगू एक दरख्त के साए में जाकर लेट गया। टोपी कछुआ पहुंचा, अपनी टोपी में पानी भरा और बबलू के मुंह पर छिड़का। लो, ठंडा हो जाओ दोस्त। फिर उसने हिरन के लिए पत्तों की चादर बिछाई ताकि वो धूप से बच सके। सब हैरान थे, ये सुस्त कछुआ सबसे ज्यादा मदद कर रहा था। फिर वो खुद आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जमीन गर्म थी लेकिन वो गुनगुनाता रहा, कदम छोटा हो तो क्या, दिल बड़ा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। जब सब जानवर हाँफ रहे थे तब दूर से देखा गया कि एक सबज सा नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। वो टोपी कछुआ था। उसने सबकी मदद भी की और अब मंजिल पर सबसे पहले पहुंचने वाला भी वही था। शेर राजा ने घंटी बजाई। फातिहा है टोपी कछुआ। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। खरगोश, बंदर, हिरन सब ने टोपी को कंधों पर उठा लिया। टोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दौड़ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए दौड़ा था, और मैंने सीखा जीतने वाला वो नहीं जो सबसे आगे हो, बल्कि वो जो दिल से दौड़े। शेर राजा ने सोने का ताज उसके सर पर रखा और कहा, आज से ये ताज तुम्हारी नरमी और हौसले की यादगार है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। नेकी हमेशा रास्ते में वापस आती है। असल दौड़ रफ्तार की नहीं, किरदार की होती है। जो दूसरों को सहारा दे वो खुद सबसे ऊंचा जीतता है।